हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं और अगले 24 घंटों में इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगे, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहना है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, ठीक है। लाइक कर दीजिए जल्दी से। और लाइक के बाद आपको हाइप का भी ऑप्शन मिलेगा, तो हाइप भी कर लीजिए। एकदम रिलैक्स रहना है। कैंडल पे फोकस करें। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स रहना है। गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की टू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। लिटरली आज परछाइयाँ दिखाई दे रही है। परछाई की एनर्जीज मतलब कि आपके पर्सन लिटरली आपको अपने साथ परछाई के जैसे महसूस कर रहे हैं। आप इनका साया हो, ठीक है। कभी आप इनसे दूर नहीं हो सकते। बर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पे। बर्ड्स जो कि मतलब आपके रिश्ते में बहुत कुछ नया क्रिएट होगा, कुछ अच्छी एनर्जीज, गुड न्यूज आपको मिलेगी। और बहुत टाइम से आप जो भी सुनना चाहते हो आपके पर्सन से, आप वो सुनोगे। अगर आपको इनसे एक्सचेंज चाहिए, आपको एक्शंस मिलेंगे क्योंकि आपके पर्सन करंट एनर्जीज में आप देख पाओगे एक एक वैक्स यहाँ पे ब्लैक निकल के आ रही है। आपके पर्सन की थॉट प्रोसेस करंट में बहुत ज़्यादा ब्लैकिश, मतलब कि कंप्लीट नेगेटिव है, ठीक है। कुछ अच्छा आपके पर्सन ना तो अपनी ज़िंदगी में देख पा रहे हैं, ना सोच पा रहे हैं, ना कर पा रहे हैं। आपको लेकर भी करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को एक अलग साइड डर सता रहा है, ठीक है। अलग सा डर मतलब कि ये पर्सन तो आपकी तरफ एक गुड न्यूज़ लेकर, गुड न्यूज़ मतलब कि ये तो आपको अच्छे से पता है कि आपके पर्सन दिल से आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ठीक है। अब इनको नहीं पता, ये डरते भी हैं आपसे कि आप इनको सेकंड चांस दोगे नहीं दोगे। क्या ये इस रिश्ते में जिस तरह से अभी रियूनियन चाहते हैं, आप चाहते हो कि नहीं, आपके पर्सन को इस बात का कुछ भी गारंटी नहीं है, ठीक है। या आपको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही ख्याल कर रहे हैं। मतलब इनको लगता है कि आप अभी करंट में किसी और के साथ इस वक्त खुश हो। आप इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स को अब बढ़ा चुके हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे नंबर 7 बना है, 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। आपके पर्सन जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की कोशिश करते हैं, जितने ज़्यादा अपने आप के ऊपर फोकस रहने की कोशिश करते हैं ताकि ये कुछ अपने आप को हील कर पाए, ये जितना कोशिश करे आपके पर्सन की प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब कि ये ना तो फोकस कर पा रहे मेडिटेशन के ऊपर, ना तो भगवान के ऊपर। और कितना भी कोशिश करे लेकिन आपके पर्सन का कुछ ही टाइम में ट्रस्ट टूट रहा है। अब इनका भरोसा नहीं रहा, अपने आप के ऊपर भी नहीं, भगवान के ऊपर भी नहीं। फिर भी कोशिश करते हैं, फिर भी अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि नहीं, हे भगवान है, सब अच्छा होगा। आप दोनों के साथ तो जरूर जस्टिस होगा। ये अपने आप को होप्स देते हुए दिखाई दे रहे, ठीक है। और एरीज लो सजिटस में सिंह धनु राशि यहाँ पे, और टॉरस कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि भी है, ठीक है। ये पर्सन की ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से आपके पर्सन आपको लेकर इतना नेगेटिव सोचते हैं। ये कॉन्फिडेंस दिखाते नहीं है आपसे बात करने का, और बस सोचते रहते हैं कि मैं ये करूंगा तो फिर आप इनको ऐसा कुछ बोल दोगे। नेगेटिविटी ज्यादा है। ऊपर से एनवायरमेंट भी नेगेटिव आपके पर्सन का, ठीक है। इनके आसपास मतलब कि अगर ये अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, एक दिन एक पल ऐसा नहीं कि जिस दिन इनके घर में इस तरह से मतलब खिचपिच नहीं होती। लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक दूसरे के इंसल्ट की एनर्जीज। मतलब ना तो इनके पापा इनकी मम्मी की रिस्पेक्ट करते, ना इनकी मम्मी इनके पापा के। तो लड़ाई लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, जैसे कि कौन ज्यादा बड़ा है ये दिखाने के चक्कर में कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। और लिटरली आपके पर्सन भी करंट में यही कर रहे हैं। इनको लगता है कि यही सब मतलब ये लोग कर रहे यही सही है क्योंकि ऐसा ही होता है, ठीक है।
और इनको लगता है जैसे आपसे बात करेंगे तो अगर आप इनके अच्छे से मतलब कि चाहे गलतियाँ इनकी होती है, हमेशा इन्हीं की होती है। आपके साइड से अगर देखेंगे तो अगर आपकी 10% गलतियाँ हैं, 90% गलतियाँ आपकी पर्सन की होती है, लेकिन फिर भी इनकी एनर्जीज़ में है कि ये हमेशा ही आपके ऊपर रहेंगे, हमेशा ही अपने आप को हम ज़्यादा वैल्यू देंगे, आपको कम। ये प्रायोरिटी आपको ज़रूर देंगे, लेकिन जब बात गलतियों की आती है, अगर किसी ने कुछ मतलब मिस्टेक करी है तो आप हमेशा ये मानोगे कि गलती आपकी थी, आप सरेंडर करोगे, आप इनके सामने झुक जाओगे, तो ये रिश्ता टिकेगा। और ऐसा ही कुछ रिसेंट पास्ट में हुआ है, मतलब कि आप दोनों में ऐसे इस तरह से ज़्यादा थॉट्स मिसमैच हुए हैं और आपने लिटरली आपके पर्सन के ऊपर कंप्लीट छोड़ दिया, मतलब कि गलती तेरी थी तू मान ले। अब आप इस पर्सन के सामने पहले जैसे सरेंडर नहीं करते, आपको इनका बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आपकी एनर्जी जो इतनी स्ट्रांग बन चुकी है ना, ये आपके पर्सन को और ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। इनको यही अच्छा लगता है कि आप इनकी बातें सुनो, आप इनकी बातों पे, इनके इशारों पे नाचते रहो, आप इनको मतलब गुस्सा मत दिलाओ। इनको गुस्सा तभी आता है जब आप इनकी बातें नहीं सुनते, ठीक है? तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को आप इनकी बातें सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं हो। इसी वजह से इनको आपसे बात करने का कितना भी दिल हो, एक्शंस लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इनको ऐसे गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, अगर ये बात करेंगे भी ना तो चिल्ला चिल्ला कर ही बात करेंगे, ठीक है? आपको डांटेंगे, आपको इस तरह से इंसल्ट करेंगे कि आपको लगेगा कि भाई आया ही क्यों था, नहीं आता वही अच्छा था, एटलीस्ट मेरा दिन तो अच्छा जा रहा था। अपने आप के ऊपर में खुश, अपने आप में खुश थी, अपने आप में जैसे कि अच्छा दिन बिता रही थी, सब कुछ अच्छा ही कर रही थी। यहाँ आया क्यों था आपके दरवाजे पे दस्तक देने के लिए, आपको कॉल मैसेज करने के लिए, इस तरह से आपका मूड खराब करने के लिए? आपको यही लगेगा, क्योंकि ये पर्सन को यही एनर्जीज फील हो रही है। लिटरली इनको आपके ऊपर डाउट आ रहे हैं कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, आप इनको चीट कर रहे हो, तो चिल्लाना है इनको आपके ऊपर। ये चिल्लाएंगे तो आप भी चुप बैठने वाले नहीं हो, ऐसा इनका दिल कहता है। और इसीलिए जैसे तैसे करंट में अपने आप को रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अब आप इस पर्सन को स्वीकार करोगे ही नहीं, ठीक है? क्योंकि इनके इंटेंशंस हमेशा ही रॉन्ग होते हैं, ठीक है? इंटेंशंस में ये है कि इस वक्त इनको आपकी जरूरत है, लेकिन ये जरूरत आपको दिखाएंगे नहीं, आएंगे और दिखाएंगे जैसे कि आपको इनकी ज्यादा जरूरत है। मतलब आप इस पर्सन के लिए सुधरो, आप बिगड़ चुके हो, आपको अपने आप में जैसे कि रिश्ते को कैसे टिकाना है ये आपको समझ में नहीं आता। आपके पर्सन तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इनको सब पता है कि रिश्ते कैसे चलते हैं, कैसे टिकते हैं। अगर आपके दिमाग से चलेंगे तो रिश्ते तो खराब हो गए। लिटरली आपके पर्सन आपको ये समझाना चाहते हैं करंट में, ठीक है? और जो कि आप नहीं समझोगे, क्योंकि आपको तो ये सही नहीं लगता जैसे आपके पर्सन को लगता है। तो ये जो है अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है? इनको लगता है कि कोई फायदा नहीं है आपको इस वक्त कुछ भी समझा के, तो जो भी सिचुएशन है इस सिचुएशन में चुप बैठो, अपने आप को ठीक करो, जो गुस्सा आ रहा है गुस्से को ठंडा करो, जो घर में ऑलरेडी सब कुछ खराब है, नेगेटिव माहौल है, उससे पहले ठीक करो, अपने फैमिली इश्यूज को सॉल्व करो, तब जाके कुछ टाइम मिले तो फिर आप दोनों की उलझनों को सॉल्व करो। ये करंट में आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है? ये कंप्लीट और कंप्लीट आप ही में जीते हैं, आप ही में रहते हैं, आप दोनों एक दूसरे की बॉडी और सोल हो, ठीक है? लेकिन ये एनर्जीज आपके पर्सन अभी भी स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है। अभी भी इनको लगता है कि ये आपको इस तरह से ट्रीट करके, आपको इस तरह से नेगेटिविटी देके, आपको अपने आप से दूर रख के मजबूर करेंगे कि आप इनके लिए पागल बनो, आप इनके लिए एडिक्टेड बनो, आप इनके सामने कोई मैरिज वैरिज का डिमांड ना रखो, जस्ट फिजिकल के लिए आप इनसे डिमांड रखो। आपको तड़प हो रही है, आपको इनकी ज्यादा जरूरत है, अगर ये आपको नहीं मिले, अगर आपका फिजिकल नहीं हुआ तो फिर आप मर जाओगे। ये लिटरली चाहते हैं कि आप इनको ऐसा बोलो, ताकि फिर आप इनको कोई डिमांड ना कर सको मैरिज वैरिज का। और आप जो नहीं कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि आपने इनकी सोल से प्यार करा है, आपका प्यार सच्चा है, ठीक है? ये आपको अपने जैसा समझ रहे हैं, क्योंकि अगर फिजिकल की एनर्जीज देखेंगे, लस्ट और हवस की एनर्जीज, ये आपके पार्टनर की है, आपकी नहीं है। आपने इनसे प्यार करा था, इवन आपने अपने आप को इस पर्सन को सौंप भी इसीलिए सौंप दिया था क्योंकि आपने इनसे प्यार करा। अगर आप इनसे प्यार नहीं करते, आप इस पर्सन को कभी अपने आप को हाथ नहीं लगाने देते। ये आपके पर्सन समझ ही नहीं पा रहे। इनको लगता है कि आप दोनों का प्यार ऐसे ही है, ऐसे ही होना चाहिए। फिजिकल हुआ, कुछ टाइम 2 4 5 मिनट बात कर ली, बस हो गया। ये है इनके हिसाब से। ये आपसे जितना प्यार करते हैं ना, उतना ही अपने आप को ये बार बार बोल बोल कर जैसे कि यकीन दिलाते हैं कि ये जस्ट इतना ही है, यही है प्यार, और कुछ प्यार नहीं होता, ठीक है? और जैसे कि इसीलिए तो इनको इतना गुस्सा आता है, आप अगर किसी और से बात करो, किसी और से चैटिंग वेटिंग करो, तो इनको डायरेक्टली लगता है कि आप उनके साथ रिश्ते में हो, क्योंकि इनको आपसे खुशी मिलती है, तो ये खुशी किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। तो आप आसानी से चले जाओगे, क्योंकि आपको भी बहुत इंटरेस्ट है।
आप इस पर्सन को जितना ज़्यादा खुश करते हो फिजिकल के टाइम पे, इनको लिटरली लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, और इसीलिए अगर ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे तो आप कहीं और चले जाओगे। और आप जो इनके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, आपका तो माइंडसेट ही ऐसा है कि कुछ भी हो जाए इनको आना है, इनको झुकना है, इनको सॉरी बोलना है। भले सॉरी ना बोले या एटलीस्ट आपको बोले कि ये सच्चे दिल से आपसे प्यार करते हैं। ये जो इनके दिमाग में घुसा हुआ है ये सब झूठ है, ये प्यार नहीं होता। अगर आप बुढ़े हो जाओगे तो क्या ये पर्सन आपसे प्यार करना छोड़ देंगे? आप लिटरली इनको यही पूछना चाहते हो, आप इनको अपने सामने देखना चाहते हो, ठीक है? इसीलिए आप इनके इसीलिए आप इनसे बात नहीं करते पहले जैसे। आप नहीं लगाते इनके लिए एफर्ट्स। आपको लगता है कि जिस तरह से ये पर्सन आपको, देखिए आप दोनों एक दूसरे की बॉडी और सोल हो, आप में ये जीते और इनमें आप जीते हो। आपको ये समझ में आ चुका है इसलिए आपने चुप बैठ लिया है, लेकिन आपके पर्सन का है कि अभी भी आपको मजबूरी करेंगे, या अभी भी अपने आप को यही यकीन दिला रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल रहना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपको अपने इमोशन शो ही नहीं करना चाहते। बहुत ज्यादा आपके पर्सन को आराम से सब कुछ ये रिश्ते में चाहिए। ये ना आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ना आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहना चाहते हैं, ना आपको प्यार देना चाहते हैं। ये जस्ट आपको इस तरह से दिखाएंगे कि आपसे मिलना है कुछ टाइम, जैसे कि फिजिकल विजिकल होना है, बाहर मिल लिया, 2 4 5 मिनट बात कर ली, थोड़ा सा 5 10 मिनट से ज़्यादा तो ये पर्सन आपको दे भी नहीं सकते, ठीक है? और ऐसे अगर आपको रिश्ता चलाना है तो ये रिश्ता चलेगा, और आपको ये चलाना होगा। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको ये चलाना होगा। आप क्यों इनको फोर्स कर रहे हो कि ये भी आपसे उतना ही प्यार करे जितना कि आप करते हो? आपका प्यार आपकी जगह पे, इनका प्यार इनकी जगह पे। लिटरली ये इस तरह से करंट में सोच रहे हैं, ठीक है? तो क्या ऐसे होगा? अगर ये आएंगे तो आपको तो अच्छे से पता है कि ये पर्सन ऐसे ही करते हैं और यही करेंगे। तो अब आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल हो नहीं, ठीक है? ये आपके पर्सन को 100% पता है, और इसलिए पर्सन इस वक्त आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, ठीक है? भले आपके बिना जी नहीं पा रहे, जान जा रही है, जैसे कि कोई भी इनको देखे तो यही समझ में आएगा कि आप इनकी जिंदगी में नहीं हो, इसी वजह से इनके हालात ऐसे हैं। फिर भी आपके पर्सन इतने ज्यादा इगोइस्टिक है, मर रहे फिर भी झुकते नहीं है। जान जा रही है, खाना पीना ठीक से खाते नहीं है, भगवान के ऊपर से तक इनका भरोसा उठने को आया है, फिर भी ये पर्सन झुकते नहीं है। इतना ज्यादा एटीट्यूड आपके पर्सन को है करंट में, ठीक है? तो ये एनर्जीज को छुपाने के लिए ये गुस्सा करेंगे सामने वालों के ऊपर। जो इनको पूछेगा कि भाई तुझे क्या हो गया है, ये उसके ऊपर चिल्ला देंगे कि भाई तुझे क्या करना है, भाई अपने काम से काम रख। लिटरली आपके पर्सन करंट में ये कर रहे हैं, ठीक है? और इसी वजह से आपके पर्सन के सब दुश्मन बन चुके हैं। कोई इनसे अच्छे से बात नहीं करता सीधे मुंह। ऐसा बात करेंगे आपके पर्सन तो कौन ही ऐसा बात करेंगे आपके पर्सन तो कौन ही इनसे बात करेगा, ठीक है? इनके फेस को देखकर सामने वाला भी इरिटेट होने लगा है। इवन अगर आप भी इनको गलती से देखोगे ना, आप भी इरिटेट हो जाओगे कि भाई किसका मुंह देख लिया, किसकी शक्ल देख ली, सारा दिन खराब हो गया। क्योंकि ये पर्सन अपनी गलती जब तक मानेंगे नहीं ना, आपको इनके लिए प्यार फील ही नहीं होगा, ठीक है? इसलिए आप इनके लिए अब कोई रोते होते नहीं हो। ये जो है ना, कुछ भी करके तुझे झुकना ही होगा, आप नहीं झुकने वाले, और इसीलिए आपके पर्सन को बार बार लगता है कि अब इस रिश्ते में आपके पर्सन के लिए जगह नहीं है। इस पर्सन ने जितना आपका डिसरिस्पेक्ट करा है, जितनी आपकी बेइज्जती करी है, उससे 100 गुना बेइज्जती आपके पर्सन की थर्ड पार्टीज के जरिए हो रही है। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी तो रोमांटिक थर्ड पार्टी कर रही है, और आपके पर्सन को पल पल आप ही की याद आ रही है। यही सब कुछ तो इन्होंने आपके साथ करा है, अब इनके साथ हो रहा है। कंप्लीट बेइज्जती थर्ड पार्टी करते हैं आपके पर्सन की, ठीक है? आपके पर्सन ने बहुत टाइम तक आपको इग्नोर करा है, आपके पर्सन ने आपको प्यार के लिए दर्शाया है। थर्ड पार्टी आज की डेट में आपके पर्सन को इतना ज्यादा तरसा रही है, इतनी ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर रही है, और प्यार व्यार तो आपके पर्सन को वैसे भी थर्ड पार्टी से है नहीं। लेकिन नेगेटिव ब्लेम, इस वक्त आप दोनों में वैसे रिश्ता है ही नहीं, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ब्लेम कर करके मेंटली कंप्लीट डिस्टर्ब करती है। मतलब कि यही सोच रही कि जब मैं सब कुछ कर रहा था, जब मैं किसी के लिए अवेलेबल था, तब मुझ पर किसी ने डाउट नहीं लिए, और आज जब मैं उसी पर्सन से दूर हूँ जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, फिर भी मुझ पे इतने डाउट ले लेकर मुझे इतना पागल किया जा रहा है, तो आखिर मैं करूँ क्या? ठीक है? तो ठीक है, अगर ब्लेम हो ही रहे तो फिर ये रियल में आपके पर्सन को करना भी है, ठीक है? लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, आप इनके लिए अभी आसानी से अवेलेबल हो ही नहीं। तो ये गुस्सा कर रहे हैं अपने आप के ऊपर, आपके ऊपर, घर वालों के ऊपर, और लिटरली ये थर्ड पार्टी के ऊपर, ठीक है? क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ सर पटकूं, किसके ऊपर चिल्लाऊं, बस ये मौका ढूंढते रहते हैं करंट में, ठीक है? अगर पूरा घूम फिर के आएंगे तो यहाँ पे इनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन, जो कि आपके पर्सन झुकना नहीं चाहते करंट में, ठीक है?
बहुत एटीट्यूड है इस वक्त तो बहुत ज्यादा गुस्सा आपके पर्सन को। इनको जैसे कि अपने आप को एक किंग की एनर्जीज में देख पा रहे हैं, एक ऐसा किंग जो कि सामने वाले के सामने कभी नहीं झुकेगा, चाहे कितनी भी जरूरत हो। ठीक है, तो ये इनकी करंट फीलिंग्स है। और ये जो करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की है नेगेटिव आपके लिए, इसका रीजन ही ये है कि इस वक्त आपके पर्सन खुद ज्यादा इरिटेट है। ठीक है, तो जब ये इरिटेट होते हैं ना, जब इनका मूड खराब होता है, आपके लिए भी कुछ अच्छा सोच नहीं पाते। ठीक है, तो जो है अब हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन का ये जो मूड है क्या अगले 24 घंटों में चेंज होगा। ये जो ऐसा सोच रहे, इतना नेगेटिव माइंडसेट जो बना रहे आपके पर्सन ने, क्या इसी माइंडसेट में रहेंगे अगले 24 घंटे? क्या इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में चेंजेस आएंगे अगले 24 घंटों में? फीलिंग्स में, थॉट्स में 100% चेंजेस आएंगे। ठीक है, मतलब कि आपको इनका कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है। ठीक है, ये आपसे अगले 24 घंटों में अच्छे से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोशिश जरूर करेंगे अच्छे से बात करने की, लेकिन चेक तो यही करना चाहते हैं कि आप करंट में चाहते क्या हो। ये आपको कोई स्पेशल फील नहीं कराएंगे, ये जस्ट नॉर्मली आपसे बात करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपको दिखाएंगे कि मतलब आपको लगेगा कि भैया आया ही क्यों था, नहीं आता तो अच्छा था। ये इस तरह से आपको एनर्जी फील कराएंगे अगले 24 घंटों में भी। ठीक है, आपको लगता है कि जैसे कि आप तो खुश हो जाओगे क्योंकि आपने जो मैनिफेस्ट करा आपको वो मिला। आपने इनके साइड से एक्शन मैनिफेस्ट करा, आपको इनका एक्शन आया, आप खुश हो जाओगे। लेकिन जैसे जैसे आपका चैटिंग बढ़ेगा या तो फिर आप कॉल पे अच्छे से बात करने लगोगे, आप अपने साइड से जितना एनर्जीज आपके पर्सन को शो करोगे, आपके पर्सन आपको उतना एनर्जी शो नहीं करेंगे। ठीक है, इस वजह से आपको लगेगा कि भाई ये क्या है, आखिर कब तक आप दोनों इस तरह से मतलब एक दूसरे को इच्छा होने के बावजूद इग्नोर करते रहोगे, ट्रू फीलिंग्स नहीं दिखाओगे और जस्टिस जस्टिस के लिए मतलब लड़ते रहोगे। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जीज है, पता भी है कि करना क्या है, लेकिन लिटरली उसके ऑपोजिट काम आप दोनों करोगे। ठीक है, तो जस्टिस आपको फील नहीं होगा और आपके पर्सन को भी फील नहीं होगा। दोनों एक दूसरे को अपनी ट्रू फीलिंग्स दिखाने वाले नहीं हो, लेकिन कम्युनिकेशन 100% है। और जो एनर्जीज है ना, ये इसीलिए क्योंकि आप दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। ठीक है, आप दोनों बदल रहे हो और बदलना बाकी है। डेथ मतलब कि कुछ नेगेटिव पैटर्न आप दोनों को भुगतना ही है, और उसके बाद आपके रिश्ते का 100% रीबर्थ है, रियूनियन है। ठीक है, तो ये जो इनका मूड खराब है, ये जो आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कुछ टाइम ऐसे चलेगा। ये जो आपको जस्टिस फील नहीं हो रहा ना, ये कुछ टाइम चलेगा। उसके बाद 100% सब कुछ बदलने वाला है। डेथ मतलब कि रीबर्थ 100% है। थोड़ा सा सब्र रखिए और इस नेगेटिव एनर्जी से आपको डरना नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन के साइड से कुछ लव मैसेजेस इस वक्त। अगर ये आपसे कुछ भी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे इस वक्त की एनर्जीज में, अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ भी कहेंगे। और देखिए, रीडिंग जब नेगेटिव आती है तो आपको इतना कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि करंट फीलिंग से ये बहुत बार मतलब आप खुद सोचो ना, दिन में 10 बार तो आपका माइंड चेंज होता रहता है। दिन में 10 बार आपको किसी का गुस्सा आएगा, किसी से आप अच्छे से बात करोगे, किसी को मतलब अपना दुश्मन ही समझ बैठोगे, तो उस टाइम पे आप कुछ अलग ही सोचते रहोगे। ठीक है, तो आपके मूड के ऊपर होता है कि आप क्या सोचोगे। तो सेम आपके पार्टनर की एनर्जीज में ऐसा होता है कि जब वो सच में मेंटली ज्यादा डिस्टर्ब होंगे अपने घर में, तो ये आपके लिए भी कुछ अच्छा नहीं सोच पाते। तो रीडिंग कभी कभी कुछ ज्यादा नेगेटिव आ जाती है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट करंट फीलिंग्स है। ठीक है, दिन में 10 बार मूड चेंज होते रहते हैं, तो इतना टेंशन मत लीजिए। जो है फ्यूचर तो आपका 100% अच्छा है, क्योंकि डेथ मतलब की रीबर्थ है। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की साइड से इस वक्त। कुछ भी कहेंगे तो नॉट लिव विदाउट यू, जैसे मैंने बताया कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पाते, बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, यू मेक मी वेरी रिलैक्स एंड हैप्पी, जैसे मैंने बताया कि आप इस पर्सन को, कैंडल बैग्स में भी एक्चुअली यही आया था कि आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कराते हो, और आपके साथ आपके पर्सन बहुत हैप्पी महसूस करते हैं। ठीक है, आप इनकी जिंदगी में नहीं होते, आपके पर्सन बहुत ज्यादा सैड रहते हैं और ये अपने आप को बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। जैसे मैंने बताया कि इनको ना दीवार पर सर पटकने का बहुत ज्यादा दिल करता है, लेकिन सर नहीं पटकते होंगे, हाथ जरूर पटकते होंगे। ये ना अपने आप को तकलीफ देते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी सेलिब्रेट करना है, जो आपके पर्सन प्लान भी कर रहे हैं कि बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा होगा। ये पर्सन आपके लिए सही है, कोई बात नहीं है। आपको जो इन्होंने नेगेटिव एनर्जीज दी भी होगी, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये पर्सन आपके लिए सही है, क्योंकि आपके लिए बदल रहे हैं, ये आपके लिए अपने आप को बदल रहे हैं, और सही टाइम पे आपकी जिंदगी में ये ग्रेट न्यूज लेकर आएंगे, गुड न्यूज लेकर आएंगे। और कैंडल वैक्स में भी बढ़ के एनर्जीज थी जो कि ग्रेट न्यूज, गुड न्यूज को शो कर रही है। ठीक है, माई आईज फिक्स्ड ऑन यू, ये कह रहे हैं कि इनकी आंखें आप ही के ऊपर फिक्स्ड है, या आपके अलावा किसी और को देखना भी नहीं चाहती। ठीक है, मैरिज कमिटमेंट इन नेक्स्ट 1 ईयर,
अगर आपके रिश्ते में देखिए, अगर आपको इस पर्सन से कमिटमेंट नहीं मिल रही है अभी तक, तो 99% लोगों के पर्सन पहले से मैरिड है या तो इनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो इसीलिए आपको कमिटमेंट मिलने में कम से कम 1 साल लगेगा, ठीक है। और अगर ये पर्सन अनमैरिड है ना, तो इनके घर वालों को मनाने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन और मैंने बताया अभी ना, डेथ है मतलब कि आपको अभी ट्रांसफॉर्म होना बाकी है दोनों को भी, ठीक है। तो इन सब के लिए 1 साल चला जाएगा आपका, लेकिन 100% आपके रिश्ते का रीबर्थ होगा। इनको भूख नहीं लगती, इनको अकेला रहने का दिल करता है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन आपको ईगो ज्यादा दिखाते हैं, जो अपनी ट्रू एनर्जीज है ना, आपको दिखाते ही नहीं है। आप दोनों के नाम के बीच ये नंबर आपको लिखना है, और रेगुलर अगर आप चैंट करते हो ना, आपका ये रिश्ता हील होने लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक साइड पे आपका नाम लिखना है एक पेज के ऊपर, दूसरे साइड पे आपके पार्टनर का नाम लिखना है, और बीच में ये नंबर लिखना है 815889, 815889। और इसको चैंट कैसे करना है, वो नाम लिखकर आपको अपने सामने रखना है, लाइक पेंटिंग के जैसे सामने वो पेज रख दीजिए। उस पेज को देखकर आपको ये नंबर 108 बार बोलना है, ठीक है। मतलब आप दोनों के नाम को, लाइक आपका नाम अमृता है और आपके पार्टनर का नाम राज है, ठीक है। अमृता 815889 राज, अमृता 815889 राज। आपको इस तरह से 108 बार बोलना है, ठीक है। आप करो, करके देखो, आपका रिश्ता हील होने लगेगा, ठीक है। नॉट फॉलो एनी प्लान। आपके पर्सन बहुत प्लान बनाते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपके लिए भी बहुत प्लान बनाते हैं। आज ऐसे करूंगा, आज ये करूंगा, आज ऐसे जाके ऑफिस में मिलूंगा, कॉलेज में मिलूंगा, दोस्त के जरिए कुछ मैसेज भेज दूंगा। बस प्लान बनाते हैं, करते कुछ नहीं है, प्लान को फॉलो नहीं करते इवन। या अपने डाइट का प्लान करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखने का प्लान करते हैं, अपने आप के ऊपर ध्यान देने का प्लान करते हैं, सारे प्लान फ्लॉप, कुछ नहीं करते, जस्ट प्लान बनाते हैं, ठीक है। इनको इस वक्त मेंटालिटी ज्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से ही इनको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। ये जो इनको गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, आपका गुस्सा आ रहा है, इनको लगता है कि मैं ही सही हूँ, बाकी पूरी दुनिया गलत है। इनको एक मैनिया के एनर्जीज में आपके पर्सन लिटरली, अपने अलावा आपके पर्सन को कोई सही लगता ही नहीं है। तो इस वक्त इनको लिटरली साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, ठीक है। कमिटमेंट आपको चाहिए इस पर्सन से, बहुत जल्दी कमिटमेंट चाहिए। आप ये स्विच वर्ड भी चैंट कर सकते हो 108 बार, टुगेदर रॉक रोज, टुगेदर रॉक रोज, टुगेदर रॉक रोज, ठीक है। ट्रबल, डर लग रहा है आपको खोने का, कभी भी आपको खोना नहीं चाहेंगे। और इनको ये भी पता है ना कि अगर आपको इसी तरह से ट्रीट करेंगे तो हो सकता है, अभी भी लगता है कि आप इनको सेकंड चांस नहीं दोगे, और सच में अगर आपने नहीं दिया तो फिर इनका क्या होगा, ठीक है। और आप इनको गुस्सा करते हो, आपको ना अभी करंट एनर्जीज में इन्होंने आपको जैसे ट्रीट करा, नेगेटिविटी दी, तो आप इनको अभी अच्छे से बिहेवियर नहीं करते हो, आप इनको बहुत ज्यादा इग्नोर ही करते हो, ठीक है। अगर ये आपसे बात करने की कोशिश भी करें ना, आप भी इनको कुछ पहले जैसी बातें नहीं करते, तो इनको आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है करंट में, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में अब करंट में कोई और थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन हो आप इनका, आप इनको कंप्लीट करते हो, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं। यस, गुड न्यूज कमिंग टू यू। आपके पास बहुत जल्दी आपके पर्सन एक गुड न्यूज लेकर आएंगे, गुड न्यूज जो आप सुनना चाहते हो, और सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी सेलिब्रेशन भी करने वाले हो, किसी का मैरिज, किसी का बर्थडे, कोई पार्टी आप सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। तो ऐसे एनर्जीज में हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं इस वक्त, आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, आपके लिए इस वक्त एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या जानना चाहिए आपको। चिपक ही गए तो निकलो भाई। ओके, लक इज ऑन योर साइड। आप अपने लिए भी लकी हो और आप अपने पार्टनर के लिए भी लकी हो। किस्मत आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चाहे आपके रिश्ते में कितनी भी नेगेटिविटी है, तो सब कुछ हटने वाली है नियर फ्यूचर, ठीक है। आप जो चाह रहे हो आपको सब कुछ मिलने वाला है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, आपका विश्वास है आपको इस रिश्ते में सक्सेस दिलाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस था। तो हम आपके लिए यस और नो भी चेक कर लेते, ठीक है। अब मैं पाइल नहीं रखूंगी, यस और नो में आपको क्वेश्चन पूछना है। आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन पूछने के बाद मैं आपको डायरेक्टली आपका आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक रही हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर यस और नो में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या है। यस, आप और एक क्वेश्चन पूछ सकते हो।
मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या है। यस, वाह, दोनों ही बार आंसर यस आया है, ठीक है। तो 100% आपको जो भी आपने सोचा है वो भी मिलेगा, और आपको आपके पर्सन के साथ ढेर सारी खुशियां, प्यार, मैरिज सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यस, यही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, जितनी भी परसेंट रेजोनेट हुई है, 50%, 70%, 100%, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए 100% सच हो ही जाती है, ठीक है। जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक के बाद आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, हाइप कर लीजिए। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर है जो स्क्रीन पर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।